विद्यालय रसोईया संघ का अध्यक्ष संघ का बैठक रखे थे। हम लोग 2004 से मध्याह्न भोजन बनाने का काम कर रहे हैं। 2004 से हम लोग स्कूल में काम कर रहे हैं। हम लोग खाना बनाते आए हैं। एक उम्मीद है कि आज नहीं कल कोई अच्छी सरकार आएगी तो हम लोग का मांग पूरा करेगी। यही उम्मीद से हम लोग खाना बनाते आए हैं। अभी देखने को मिल रहा है कि हम लोग 2004 से काम करके आए हैं और अभी बहुत से दीदी लोग का 60 साल हो गया। 60 साल हो गया, अब तो उन लोग को हटा दिया जा रहा है। अगर हटा दिया जा रहा है तो उसका बेटी या बहू को रखा जाए, क्योंकि हम लोग तो बुढ़ापा के लिए 1 रुपया पैसा नहीं रखे हैं, तो बुढ़ापा में कौन खिलाएगा। अगर हम लोग का बेटी बहू को रखा जाता है तो कम से कम खाना तो मिलेगा। इसीलिए मैं सरकार से मांग करती हूँ कि जिनका भी 60 साल हुआ है उनको उनका बेटी या बहू को रखा जाए। नहीं तो अगर नहीं रखा जाता है तो 2004 से हम लोग को न्यूनतम वेतन जोड़ के दिया जाए, या जब तक उसका जब तक वो धरती में रहेगी, जब तक नहीं मरती है तब तक उसको दवा सुई खाना पीना हर चीज़ का जिम्मेवारी लेना होगा। जो रखना नहीं चाहता है, अगर ग्रामीण रखना नहीं चाहता है तो ग्रामीण को देना होगा। अगर शिक्षक नहीं रखना चाहता है तो शिक्षक को देना होगा। अगर सरकार नहीं चाहती है तो सरकार को देना होगा, क्योंकि हम पूरा जवानी बिताए हैं स्कूल में। एक उम्मीद है कि कोई अच्छी सरकार आएगी तो हम लोग का मांग पूरा करेगी। अगर सरकार हम लोग का हटा रही है तो हम लोग को 2004 से न्यूनतम वेतन दे, नहीं तो हम लोग अभी बहुत से दीदी लोग को हटा दिया गया है गुमला जिला में। तो इसलिए हम चाहते हैं कि अगर हम लोग का रसोईया लोग को 20 फरवरी तक नहीं रखा जाता है और जिसका बकाया मानदेय है उसको नहीं रखा जाता है, उसका मानदेय नहीं भेजा जाता है, तो हम 25 तारीख को जिला शिक्षा अधीक्षक का कार्यालय में या तो तालाबंदी करेंगे, चाहे तो तालाबंदी करेंगे या तो घेराव करेंगे, चाहे तो वही जगह हम लोग दिन रात रहेंगे। चाहे तो जैसे ऐसे भी आदमी मर रहा है, भूख प्यास से ऐसे ही मर रही है। हम लोग की रसोईया लोग 7 साल जिसका हुआ है, कौन पूछेगा उसका? पुतो तो पूछेगी नहीं, अरे बुढ़िया का कमा के रखी से इतना दिन कमा ले और का कमा के रखी से, ऐसे बोलने के लिए सुनने के लिए हम लोग को मिलता है। इसलिए कौन खाना देगा? तो क्या करेगी? आखिर में आत्मदाह करके मर जाएगी। क्या करेगी? लास्ट में ऐसनो मरना है, वैसनो मरना है, भूखे प्यासे मर रही है तो क्या करेगी? सरकार के पास जा करके मरेगी। इसीलिए अगर 20 फरवरी तक नहीं रखा जाता है हम लोग का रसोईया संघ का के पुतौ लोग को, बेटी पुतौ जिसको वो रखना बोलती है उसको नहीं रखा जाता है, तो हम लोग 25 फरवरी को जिला शिक्षा कार्यालय के समक्ष धरना अनशन करेंगे। चाहे तो तालाबंदी करेंगे, चाहे जो भी करेंगे, लेकिन करेंगे, क्योंकि हम लोग इतना दिन से मेहनत करके आए हैं। बहुत से दीदी लोग जल जाते हैं, उसके लिए भी पैसा नहीं मिलता है। ऋण कर्जा लेकर के वो सुई दवाई करवाती है और ऋण कर्जा में छूटने के लिए भी उसके पास पैसा नहीं है। तो जो दीदी लोग जल गए हैं वैसे लोग का जो भी पैसा खर्च लगा है उसको पैसा देना होगा, क्योंकि वो कर्जा लेकर के सुई दवाई करवाई है। इतना दिन से मेहनत की है, मेहनत करके आई है, तो सरकार को ये देना होगा। ये 5 लाख का निःशुल्क बीमा इसीलिए हम लोग मांग किए हैं, क्योंकि हम लोग के साथ कभी भी कुछ भी किसी भी तरह का अनहोनी हो जाता है, क्योंकि हम लोग गैस चूल्हा में काम करते हैं। इसलिए मैं सरकार से मांग करती हूँ और जिला प्रशासन से मांग करती हूँ कि हम लोग का जो भी समस्या है समस्या का समाधान किया जाए, अन्यथा हम लोग किसी भी तरह का आंदोलन करने के लिए उग्र हो गए हैं। हमारे दीदी लोग बोल रहे हैं कि एक तो जान जाएगा, एक तो अधिकार मिलेगा। इतना दिन से मेहनत करके आए हैं, तो अपना अधिकार के लिए लड़ने के लिए हम लोग का दीदी लोग पूरा जिला से हम लोग अभी धरना अनशन, चाहे तो जो भी जिस तरह का करने के लिए हमारी दीदी लोग को कहना है कि हम लोग तो ऐसनो मर रहे हैं, वैसनो मर रहे हैं, कम से कम सरकार के पास ही हम लोग मर जाएंगे। इस तरह का बात सुनने को मिल रहा है। इसीलिए मैं सरकार से मांग करती हूँ कि हम लोग जो भी मांग है, जो भी समस्या है, उसको जिला शिक्षा अधीक्षक या तो सरकार हम लोग को जल्द से जल्द पूरा करे, अन्यथा हम लोग 25 तारीख को हम लोग जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय में आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। मेरा नाम देवकी देवी, झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोईया संघ का अध्यक्ष संघ के गुमला जिला अध्यक्ष शपथ।